पूछेंगे हम। जी हां, बिजली पानी की मार कहां हो सरकार। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश जिसमें हर शाम 4:30 बजे हम पहुंचते हैं। इलाहाबाद से सईद अंसारी, दिल्ली से नेहा बाथम है और नासिक से हमारे साथ मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हैं। जी हां, क्योंकि आज जिन 3 शहरों का हम रुख कर रहे हैं वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हम रुख कर रहे हैं नासिक का महाराष्ट्र में, और राजधानी के क्या है हाल ये भी हम जानेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी पहुंचे ऐसे इलाकों में जहां आज भी बिजली और पानी की जबरदस्त किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले जरा तस्वीरें दर्शकों की दिखा देते हैं, फिर आएंगे फौरन आपके पास, क्योंकि तस्वीरें भी बयां करती हैं कि कैसे आज का हिंदुस्तान भी कहीं पर अखबार से पंखे झोल रहा है तो कहीं दिल्ली में बिजली पानी के लिए लड़ाई हो रही है। पानी की जबरदस्त किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं। नासिक में बदहाली उसी तरह से, बड़े बड़े ड्रम्स में लोग पानी स्टोर करने को मजबूर हैं क्योंकि पानी सप्लाई है। जिस निहाले इलाके में हमारे सहयोगी पहुंचे मुनीश, पाइपलाइन बनाई नहीं है घरों तक, वहां पर टंकी बनी लेकिन उसमें भी पानी नदारत। सबसे पहले लेकिन रुक करते हैं इलाहाबाद से, हमारे साथ हमारे सहयोगी सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर, क्या कह रहे हैं लोग? गंगा यमुना सरस्वती के अद्भुत संगम स्थल इलाहाबाद में आज हम पहुंच चुके हैं। 3 प्रमुख नदियां यहां पर जरूर हैं, लेकिन क्या यहां पर पानी है, और वो पानी अगर है तो क्या पीने लायक है? यही आज इलाहाबाद के इन लोगों से हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये तमाम इलाहाबाद के लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके 2 प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। ललन राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत धन्यवाद ललन राय जी। अमित सिंह जी हैं, पार्षद हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन ये कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आती है तो महिलाओं को ही आती है। सुबह घर में पानी नहीं आया, बिजली नहीं आया, तो क्या क्या तकलीफ होती है? सबसे पहले तो आप ये बताइए माता जी कि बिजली आती भी है, पानी आता भी है या नहीं? पानी तो बिल्कुल नहीं आता। अब बिजली आती है 10 बजे चली जाती है, फिर आती है 3 बजे 4 बजे। पानी तो बिल्कुल नहीं आता। पानी की तो परेशानी है हम लोग। सिविल लाइन पहली सनीमा के पीछे पानी तो बिल्कुल नहीं आता है ये कह रहे हैं। क्या हकीकत है? क्या आपकी नजर में क्या बिजली पानी है या नहीं है? यहाँ बिजली पानी की समस्या, बिजली की तो बेहतर है, फिर भी 10 से 1 एरिया वाइज हो सकता है, और पानी फिर भी इलाहाबाद का बेहतर है। और मैं ये नहीं कह सकता कि किस इलाके में कितना आता है। कुछ और बिजली पानी के लिए समस्या को लेकर मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा कि खुशी से सदा वोट करती है जनता, खुशी से सदा वोट करती है जनता, मगर फिर भी अक्सर ही रोती है जनता कि बिजली है पानी, कि बिजली है पानी तो सबकी जरूरत, ये सरकार से आज कहती है जनता। सबकी जरूरत ये बता रहे हैं बिजली पानी। हाँ माता जी बताइए। पानी आता है एकदम गंदा आता है, जैसे पीला रंग का कोई रंग घोर कर दिए हुए। हम लोग को बहुत परेशानी होती है, रोड पे दौड़ के जाना पड़ता है पानी भरने। लाइट भी कट जाती है, लाइट भी नहीं आती। ये देखिए, एक महिला कह रही हैं कि बिजली और पानी दोनों नहीं, पानी आता है तो गंदा आता है। क्या पानी है क्या? ये देखिए पानी ये देखिए एकदम गंदा है। ये देखिए पीने लायक है, एकदम गंदा काई वाला। कहाँ से लाई है पानी आप? ये पहली सनीमा के पीछे के है। पक्का ये नल का पानी है? नल का पानी है ये। ऐसा तो नहीं कि कहीं से आपने गंदा? नहीं गंदा गटर का नहीं, यहाँ कहीं गटर वटर नहीं है जी। बदबू करता है पानी। पानी आता है, सुबह शाम भी आता है पानी, मतलब पानी साफ नहीं आता है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीला पानी रहता है, महकता रहता है, लाठी नहीं सर। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, हाँ या नहीं? ललन जी, पानी आता नहीं है, कम आता है, और आता भी है तो गंदा आता है, पीला बदबूदार आता है। सही साहब, ये मान के चलें आप कि पानी और बिजली पर समस्या पर सरकार बहुत ही गंभीर है, और गंभीरता इस तरह से है कि आज बिजली देख रहे हैं, यहीं इलाहाबाद के लोग हैं, नागरिकों से मैं पूछना चाहता हूं, और इलाहाबाद के नागरिक हैं, सुनिएगा जरा आगे। बिजली की समस्या जो कटौती हुआ करती थी वो कटौती भी कम हो गई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप लोगों को जानकारी में नागरिक है मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से, कि आज बिजली का जहां तक सवाल है 3 प्लांट आपके इलाहाबाद में लग रहे हैं। 12 में है, एनटीपीसी का आपका जो है मेजा में है और करछना में है। 2016 में अभी आपका एनटीपीसी का प्लांट चालू हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री ने 31 तारीख को अनपरा में, ओबरा में उन्होंने 500 मेगावाट के जो है उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया है, उन्होंने उत्पादन केंद्र का।
आज बिजली हमारी ऐसी है कि केंद्र की सरकार ने बिजली हमको नहीं दिया। 6000 बिजली हमको मिलना चाहिए था मेगावाट, लेकिन 6000 न मिल करके मुझे 4800 मेगावाट मिलता था। उसके बाद भी हम आपके बीच में बिजली देते थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो स्थिति हमारी बनने जा रही है 2016 में कि उत्तर प्रदेश जो है केंद्र के भरोसे बिजली लेने की मोहताज नहीं रहेगा। सर पानी की भी बात कर दीजिए। बता रहा हूँ, राज्य सरकार पानी आता है क्या आपके घर में, बताइए जल्दी। मैं पानी का भी जवाब दे रहा हूँ, लेकिन राज्य सरकार बिजली आपको अन्य प्रदेशों को भी अब उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अब 2016 में आप देख लेना, 2017 में चुनाव हो फैसला कर लेना। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए पहले तो। होगा, जब हो जाए तब जाने हम लोग। जोर से बोलिए। जब हो जाए तब जाने। अब हम लोग तो नेताजी वादा कर रहे हैं आपसे। नेताजी वादा कर रहे हैं तो वादा निभाए तब जाने। अमित जी, लल्लन राय जी जो बात कह रहे हैं, आप सहमत हैं इनसे? मैं सहमत नहीं हूँ इनसे। क्या परेशानी आप बताइए? परेशानी जनता को गंदा पानी मिल रहा है, बिजली यहाँ पे सिर्फ कभी आती है कभी नहीं आती। हाँ, पानी के लिए हाहाकार, बदबूदार पानी आता है, सीवर का पानी आता है। अधिकारी से बोलो, नेता से बोलो, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ का पानी इतना गंदा है कि इसको पी पी कर यहाँ पे लोग बीमार हो गए हैं। मैं डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आप मतलब लीवर में मेरी प्रॉब्लम हो गई यहाँ के गंदे पानी से। और सर बोले कि 2016 तक तो हम बहुत ज्यादा वो दूसरी सरकार बनाए। साफ पानी को सफेद, यहाँ का एकदम पीला पानी आ रहा है, एकदम पीला पानी। साफ भी दे देता है लेकिन बदबू उसमें रहती है बहुत। और बिजली मीटर है, बिजली जो है, जो लाइट वाला मीटर इतना तेज चलता है, मीटर की आदमी पैसा देने में असमर्थ है। जो मीटर चल रहा है बहुत तेज मीटर भाग रहा है कि और यूनिट बढ़ने के बावजूद भी यूनिट के पैसा बढ़ता जा रहा है। उसमें जितना यूनिट बढ़ रहा है, कमर्शियल यूनिट जितना आपका यूनिट है, उसके बाद यूनिट बढ़ेगा तो उसका पैसा बढ़ता ही जाएगा। लल्लन जी, आपके सामने है एक बच्चा, एक युवा है, खड़े हो जाओ बेटा। देखिए, इसको पेट की बीमारी हो गई, ये खुद बोल रहा है कि पेट की बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास गए और ये हुआ है पानी, गंदा पानी पीने की वजह से। सारी महिलाएं बोल रही हैं कि पीला पानी आता है, गंदा आता है, हाँ या नहीं? पीला पानी आता है। हालांकि मेयर आपकी पार्टी की नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इलाहाबाद की मेयर को हमने बुलाया यहाँ पर, लेकिन वो इन्हीं महिलाओं के, इन्हीं इलाहाबाद की जनता के सवालों से डर कर यहाँ पर नहीं आई है इस कार्यक्रम। क्या पूछना चाहती हूँ? नहीं, मैं ये पूछना, मैं पानी देखना चाहते हैं तो मैं भरी बाल्टी पीने के लिए भर के रखे हूँ। मैं कहिए तो मैं बाल्टी उठा के ला के दिखा सकती हूँ कि कितना साफ पानी आता है या गंदा आता है, ये साबुत हो जाएगा। बाकी काम है इनका, साफ कर रही है या ना कर रही है वो इनकी जिम्मेदारी है। इसकी आपने शिकायत किया कहीं? आपने कहीं? एक मिनट, आज से याद रखिए। नहीं, आज जल संस्थान का ये जो है 94-15 ऐसे घर वाले सब बीमार हो रहे हैं, तो कैसे डॉक्टर को पैसा देने जाए कि पानी के साफ करावाएं? क्या क्या कराए बताइए। हर शहर में यही हाल है, जहां जहां हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि तमाम जो सरकारें आती हैं वोट मांगने के लिए, नेता पहुंचते हैं, तब तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आइए आपको सीधे राजधानी का रुख जरा दिखाते हैं। राजधानी में भी वही हालत है। नेहा बाथम, पूछिए वहां पर लोगों से क्या कह रहे हैं। जी अंजना, आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात तो कही जाती है, लेकिन कोई भी सरकार आए स्थिति जस की तसी रहती है। इस वक्त हम मंडावली इलाके में खड़े हैं, पटपड़गंज के नज़दीक है, और यहाँ से नितिन त्यागी जो कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद अगर पटपड़गंज की भी बात कर लें, जो इस इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ से मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे भारी बहुमत से। ये वो सरकार है आम आदमी पार्टी की, इसकी बात इसलिए भी की जा रही है जिसने बिजली और पानी के बल पर ही भारी बहुमत से चुनाव जीता था। 67 सीटें आई थी उनकी विधानसभा में, लेकिन बदहाली का ये हाल ऐसा है कि अगर इस गली में, इस मंडावली की गली में आप आएँ तो कहीं से भी वर्ल्ड क्लास सिटी तो दूर, एक आम शहर की भी तस्वीर दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं बिजली और पानी का हाल इस इलाके का। आपका क्या नाम है? उषा। यहाँ पर बिजली कितने घंटे आती है? यहाँ पे बिजली रात को तो तकरीबन अभी गनीमत है, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, और सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक लाइट गुल हो जाती है। फिर कितना भी उन्हें फ़ोन करते रहो, एंगेज जाता रहेगा।
कंप्लेंट कहाँ करेंगे? लेकिन जब चुनाव हुआ था तब बिजली पानी के बहुत वादे किए गए थे। सबसे ज्यादा वादे बिजली पानी के ही थे। आम आदमी पार्टी के बिजली पानी के ही वादे पे ये सरकार खड़ी हुई है, लेकिन ना बिजली का वादा निभाया है ना पानी का निभाया है। पानी का बिल इतना बढ़ बढ़ के आ रहा है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनके भी बिल आ रहे हैं दोबारा से। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि पानी जो है 20,000 लीटर तक फ्री किया जाएगा, उसके बाद अगर 20,000 लीटर से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करती है। लेकिन हाल क्या है? क्या पानी आता है नलों में? पानी 20,000 लीटर मिले तो पहले, तभी तो उसका बिल 20,000 लीटर से ऊपर, फिर भी हम तो बिल तो फिर भी दे रहे हैं, लेकिन पानी 20,000 लीटर मिले तो हमें तो बदबूदार पानी मिल रहा है पीने के लिए। जो आम जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ से इसलिए महसूस करती है क्योंकि 2 वादे जिस पर पूरा विधानसभा चुनाव इस बार केंद्रित था, आम आदमी पार्टी ने जिस पर वोट मांगे थे, तो वो था बिजली और पानी। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर बिजली पानी का क्या है हाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक सिंह है और यहाँ पे अभी जो बिजली की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। रात में लाइट कट जाती है, ठीक से कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है और अभी गर्मी है, आप समझ सकते हैं कि रात में अगर 1 बजे कटती है, 2 बजे कटती है तो सवेरे फिर लाइट आती है। पानी गंदा आ रहा है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, प्रॉपरली नहीं आ रहा है, बहुत ही गंदी हालत है, बहुत ही बुरा हालत है। इवन अभी जैसा इन्होंने बताया था कि बिजली ये पानी का दाम बढ़ के आ रहा है। पहले भी इसी तरह की समस्या आती रही कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से केजरीवाल की सरकार आई? नहीं, हमारे साथ तो ये पहली बार ही हुआ, पहले तो कभी नहीं हुआ। ये जो बिल आया आपके पहली बार ही आया। पहले तो हमारे बिल सब सही आ रहे थे, सन 85 से आज तक के बिल मेरे पास हैं, और जबकि उन्होंने डुप्लीकेट बिल बना के मेरे को दे दिया, जबकि बिल बना हुआ है दूसरे का जिस पर मेरा नाम ये नाम है। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिल्ली को बात, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो इस इलाके के लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी वही मूलभूत समस्याएं हैं, पानी और बिजली। और उसी के आधार पर वो हर बार अपनी सरकार चुनते हैं, हर बार अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इस उम्मीद में कि वो प्रतिनिधि आएंगे, कुछ बदलाव आएगा उनकी स्थिति में। शायद बिजली जो है वो 24 घंटे नहीं तो कम से कम 20 घंटे तो मुहैया हो पाएगी। अगर भीषण गर्मी आती है तब यहाँ पर और ज़्यादा खपत बढ़ जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि सूरत में यहाँ की तस्वीर में कोई भी फ़र्क आया है। यहाँ के लोग अब भी यही सोचते हैं कि शायद जो वोट उन्होंने डाला, अगर वो वोट किसी और को भी देते तब भी वो ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते। और क्योंकि दिल्ली में जो ऐसी कई और सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इसी तरह की दिक्कतें आती हैं, सकरी गलियाँ हैं, कूड़ा जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, नालियाँ सफ़ा नहीं होती, पानी जो है वो एक समय सीमा के अंदर ही आता है या फिर आता ही नहीं, आता है तो ऐसा आता है कि पीने लायक नहीं होता। तो जाहिर तौर पर सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो इतना ज़्यादा दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, इसे एक हाई टेक सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या सुविधाएं हैं आम आदमी के पास? 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि जिन 3 शहरों का रुख हम आज कर रहे हैं वो है इलाहाबाद, दिल्ली और साथ ही नासिक, महाराष्ट्र। जी हाँ, इन तीनों शहरों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं क्योंकि बिजली पानी की किल्लत इन तमाम शहरों में है। मुनीश, वहां पर किस तरह से परेशान है लोग? और जैसा कि आपने बताया है, इस इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं, पाइपलाइन नहीं है, टंकी है, पानी नहीं है। कभी कभी टैंकर आए और प्रीति जिंटा को दया आ गई, वो एक टैंकर अपने निजी पैसे से भेज रही हैं। गर्मी से तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिक के निराले इलाके में और यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको, लोगों की प्यास अगर बुझती है तो उसका एक ही सहारा होता है और वो होता है पानी का टैंकर। अगर पानी का टैंकर नहीं आता है तो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो प्यासे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से जो ड्रम होता है उसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और जो टैंकर है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद में ड्रमों में पानी भरता है और ड्रमों में पानी अगर भरता है तो लोगों के घर तक वो ड्रम जाता है और वहाँ से लोगों का जो दिन भर का दिनचर्या होता है वो पूरा होता है। कहीं ना कहीं अगर टैंकर नहीं आएगा तो ड्रम नहीं भरेंगे, ड्रम में पानी नहीं भरेगा तो लोग प्यासे रह जाएंगे। कुछ लोग हम उनसे सीधा बात करते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? परवीन आंसर शेख। ये बताइए कि कैसे आप लोग दिन चलाते हैं? पानी तो आता नहीं आप लोग के घर पे? दिन भर तो पूरा पानी लाने का, घर में दूसरे काम भी रहते थे, बच्चों का शिक्षण, घर में का काम, बहुत सारे ऐसे काम ही। पानी को सबसे बड़ी मुश्किल पानी की हमारे यहाँ पे, पानी बहुत एकदम नहीं चाहिए यहाँ पे। टैंकर चावल अभी थोड़ा मिल रहा है, उससे थोड़े काम हमारे हो रहे, नहीं तो बिल्कुल पानी का बहुत ही है। आप बोलो
जब गर्मी का मौसम है, जो बच्चे हैं उनको नहलाना होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नहलाना होता है, घर के बर्तन साफ करने होते हैं, कैसे चलाते हैं आप लोग दिन? बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, इतनी मुसीबत है पानी की, क्या कितना भी पानी अगर बाहर से लाओ तो पूरा नहीं पड़ता है। लेकिन ये प्रीति मैडम का शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे लिए टैंकर चालू करे, हमको दिन को एक ड्रम पानी मिलता है। कैसा है गेले जो 500 साल है वो साल से बारिश हो नहीं रहा, और बारिश के कम से जो कुआं है, बावड़ी है, वो बावड़ी में पानी जो रहता है वो पानी लगभग जब मौसम बारिश खत्म हो जाती है, बारिश खत्म हो जाने के बाद लगभग 2-3 महीना पानी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा 2-3 महीना बाद पूरा बावड़ी का पानी निकल जाता है। उससे पहले ग्राम पंचायत प्रशासन ने हमारे सरकार की तरफ, पंचायत समिति के तरफ पानी के मांगा हुआ जो एप्लीकेशन है वो भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सरकार ने इस गांव की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। जिला परिषद सदस्य आता नहीं, एमएलए आता नहीं, कोई आता नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए 5 साल में एक बार आते, वोट लेते, वोट लेके जाते। 100 शहरों में पहुंच रहे हैं हम। नासिक का हाल आपने देखा, उसके पहले दिल्ली, और उसके पहले हमने आपको इलाहाबाद का हाल दिखाया। जी हां, रुकेंगे नहीं, हम पहुंचेंगे इन शहरों में और पूछेंगे ये सवाल बार बार। कौन से हैं वो 3 शहर जहां हम पहुंच रहे हैं कल? सईद, आपका भी नेहा और मुनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन कल कौन से होंगे वो 3 शहर जहां पहुंचेगी आज तक की ये मुहिम, आइए आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद, बोकारो और कटक उड़ीसा में, ये 3 शहर जहां हम पहुंचेंगे कल, जानने के लिए कि बिजली और पानी की किल्लत से कैसे आज का हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। आप देखते रहिए आज तक।